हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा जो था वो परमेश्वर के द्वारा दुगना अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, डबल पोर्शन पावर। हालेलुया हालेलुया। मतलब जो बात अगर कोई उसको आके कहेगा कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, नहीं मतलब नहीं हो सकता के बात को करके देने वाली सामर्थ्य एलीशा के ऊपर थी। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल बताती जब एलीशा के ऊपर दुगना अभिषेक आया, हालेलुया, और जब एलीशा एक गांव में गया जहां पर एक कुआं था, हालेलुया, या फिर नदी थी जिसका पानी कड़वा था। क्या था? कड़वा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है एलीशा ने जाने के बाद वहां पर प्रार्थना की और वो पानी नॉर्मल पानी में बदल गया जिसको लोग पीने लगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं तो वही एलीशा एक जगह पर बाइबल बताती है अपने भविष्यवक्ताओं के साथ में, एलीशा नबियों के साथ में बातें कर रहा था। हालेलुया। और उसी दौरान एक स्त्री आकर जो विधवा थी और उसके 2 बच्चे थे, हालेलुया, अपने बच्चों को लेकर एलीशा के पास आती है। घबराई हुई थी, डरी हुई थी, हालेलुया, रोती हुई, और कोई उसके पास आशा नहीं थी। हालेलुया। अब सब कुछ उसका गया हुआ था क्योंकि उसका जो पति था वो भी नबी था। हालेलुया। स्त्री का पति नबी था। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा करने वाला था और उसने किसी का कर्जा लिया था। हालेलुया। क्योंकि उस जमाने में एलीशा के समय में भी अकाल पड़ता था, जगह जगह पे अकाल पड़ते थे उस जमाने में। हालेलुया। और अकाल के कारण उस परमेश्वर के दास ने, हालेलुया, कई एक व्यक्ति से कर्जा लिया था और वो बाइबल कहती है वो नबी कुछ कारणवश, हालेलुया, गुजर गया, उसकी मौत हो गई। हालेलुया। और जो स्त्री थी उसको 2 बच्चे थे और पति अब दुनिया में नहीं है, और जो कर्जदार था वो उसके पास आया पैसे मांगने के लिए कि मुझे पैसा मुझे दो। उसने कहा कि मेरा पति तो नहीं, अब मैं कहाँ से पैसे तुझे दूं? तब उसने कहा कि ये जो तेरे 2 बच्चे हैं इन्हें मेरे पास में भेज, वो मेरी सेवा करेंगे, मेरे लिए काम करेंगे। हालेलुया। और जब कर्जा पूरा होगा तब अपने बच्चों को लेके जा। हालेलुया। उसने उसको कुछ समय दिया और उसी समय में उसको पता चला कि एलीशा इस गांव में आया हुआ है। हालेलुया। वो दौड़ती हुई अपने बच्चों को लेकर एलीशा के पास गई और कहा, हे प्रभु, हालेलुया, कर्जदार ने आकर हमें बताया है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरे बच्चों, तेरे बालकों को मेरे पास दो ताकि वो मेरी क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो डर गई क्योंकि उसका सारा जो उसका जो देखभाल करने वाले थे वो लोग ही उसके पास से चले जाने वाले थे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बाइबल बताती है। हालेलुया। लेकिन वो किसके पास आई? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के सेवक के पास आई। वो कहा यहाँ वहां नहीं भागी, वो अपना दिमाग लगाने के लिए नहीं गई। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पास आई और उसने, और जब एलीशा को ये सारी बातें उसने बताई तब एलीशा ने क्या कहा? देखो बाइबल बताती है, दूसरा राजा उसका 4 और 2 उसका 4 में, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आई रोती हुई और एलीशा को कहने लगी कि ऐसा सब कुछ हुआ, मैं क्या करूं? तो एलीशा उसको कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, ये मुझे बता। तेरे घर में क्या है? क्या कहा उसने? तेरे घर में क्या है? एलीशा ने कहा कि मुझे कुछ ला कर दे, मेरे भंडार में कुछ कहा एलीशा ने। हालेलुया। क्या देना था उसको? जो उसके ऊपर कर्जा था उसके लिए उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, धन चाहिए था। हालेलुया। लेकिन एलीशा ने उसको क्या कहा कि तेरे घर में
क्या है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आगे, हालेलुया। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन ले आते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आगे चलो। परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उपाय करेगा। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर मार्ग निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने कहा कि तेरे घर में क्या, उसने कहा मेरे घर में सिर्फ एक हंडी तेल है, मतलब एक गिलास तेल है मेरे घर में। एक हंडी पकड़ो अभी, हंडी क्या होती है? हालेलुया, लोटा। हालेलुया, मतलब एक लीटर पकड़ो। 1 लीटर तेल उसके पास में है या फिर आधा लीटर, हाँ क्या और ज्यादा, उस जमाने का एक हांडी। हालेलुया, मतलब आधा लीटर। हालेलुया, आधा किलो उसके पास तेल रहेगा। तेल को किलो में गिनते हैं ना। अभी क्या बोलते हो बाहर जाने के बाद में, सेंग तेल आधा किलो दो। लीटर में मांगते हैं हम लोग, लेकिन दूध को हम किस में मांगते हैं? लीटर में मांगते हैं। हालेलुया, है दोनों लिक्विड। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे पास में एक हंडी तेल है। तो एलीशा ने उसको क्या कहा, जा और जितने बर्तन होंगे सब घर में ला, खाली बर्तन। हालेलुया, और तेल उसमें भरना। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो घर पे गई, जैसे एलीशा ने कहा था, उसने द्वार बंद किया और जब उसने वो एक हंडी तेल वो जब उंडेलते गई बर्तनों में, वो बर्तन भरते गए, वो हंडी का तेल खत्म नहीं हुआ। जब उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ और बाहर से मेरे लिए बर्तन लाओ, तो उन्होंने कहा कि बर्तन तो अब नहीं रहा। बाइबल कहती तब, यानी कि सारे गांव में जितने खाली बर्तन थे उतने सारे खाली बर्तन उन्होंने लाए घर में, यानी उनका सारा घर बर्तनों से भरा हुआ था और खाली बर्तन भी एक हंडी के तेल से सारे हंडे भर गए थे। और बाइबल के तब तेल रुक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होती हुई आई थी? वो निराशा में थी, दुख में थी, तकलीफ में थी, आशा चली गई थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के दास के पास आई और परमेश्वर के दास ने उसको कहा कि तेरे पास जो है उस पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, उस पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिस कर्जे में हो, आप जिस फाइनेंशियल तकलीफ में हो, परमेश्वर आपसे कहता है कि आपके पास क्या है, जो आपके पास है परमेश्वर उस पर आशीष लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस पर परमेश्वर आशीषित करेगा और आप आशीषित होगे। बाइबल कहती है, उसने कहा कि तेरे जो कुप्पी से तेल जो सारे बर्तनों में भरा हुआ है, हालेलुया, जा और बाजार में जाके उनको बेच और तेरा जो ऋण है, तेरा जो कर्जा है, वो तू कर्जा फेड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो रिटर्न घर पे आए,
उसने अपना तेल, हालेलुया, जो उसका तेल उस जमाने में जब उसने बेचा तो बहुत सारे लोगों ने तेल लिया और बहुत दामों में तेल बेचा गया, क्योंकि उस जमाने में अकाल था और उसके पास अगर एक कुप्पी तेल रहेगा, तो पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे नगर में लोगों के पास कितना तेल रहेगा। यानी उस जमाने में तेल की मात्रा कम थी और इस स्त्री ने जो तेल बेचा उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, और जो तेल उसने बेचा उसके कारण उसको प्रॉफिट हुआ, उसके कारण उसको फायदा हुआ। उसने वो जो कर्जदार था उसको उसने पैसा दिया, अपने बच्चे उसके पास उसी के पास रहे, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करती थी। यानी वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए व्यापार, बिजनेस हो गया। फर्स्ट वुमन इन द बाइबल जो बिजनेसमैन बनी, बिजनेस वुमन बनी, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, उपाय करने वाला है वो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब मूसा, हालेलुया, जब मूसा दो दुविधा में फंस गया, आगे भी नहीं जा सकता, समुंदर है पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि इजिप्ट की सेना है, मिस्र की सेना है, लोग चिल्ला रहे हैं हम जाए तो कहाँ जाए, हम मिस्र में थे, अच्छे थे, हालेलुया, हम तो फंस गए अब। तब मूसा ने उनको कहा कि खड़े खड़े तुम परमेश्वर के उद्धार को और उसके सामर्थ को देखोगे, हालेलुया। और जब उसने अपनी लकड़ी पानी पर रखी, पानी दो भागों में बढ़ गया और वो जब स्थल निकल गए, हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपाय को करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पाप बढ़ता गया, जगत में पाप बढ़ता गया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना उपाय को इस पृथ्वी पर लाया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जॉब नहीं है, समझो, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन आपने जो पढ़ाई की है उसका ज्ञान आपके पास में, उस जहां आपने पहले काम किया वहां का अनुभव आपके पास में है, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलेगा, ऐसे जॉब परमेश्वर आपको देगा। फिर ऐसा जो नॉलेज आपके पास में है, जो बुद्धि या फिर जो एक्सपीरियंस आपके पास में, उसी बेस पर परमेश्वर आपको युक्ति देगा जो आपके पास में है, जो आपके पास में है। आपको ढूंढने के लिए जाना नहीं है, हमारे पास में ही वो है जिस पर परमेश्वर आशीष लाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन करना क्या है, बाइबल यहाँ पर बताती है, जो परमेश्वर के दास ने बताया था उसी को उस स्त्री ने वैसा ही किया, तब उसने उस सामर्थ को और उस आशीष को पाया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनते नहीं, अनसुनी कर देते हैं, सुनते तो है, ध्यान में भी रखते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं और वो ऐसा करते नहीं है। सुनना और करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। बहुत सारे लोग सुनते तो है अपना दुनिया का और करते अपना मन का है, तो कैसे आपके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर के काम होंगे, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना कि मेरा परमेश्वर जो है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे चलेंगे हम। देखो बाइबल बताती है यीशु मसीह जब, हालेलुया, यीशु मसीह, देखो बाइबल बताती है, ये तो यीशु मसीह आने से पहला चमत्कार था। अब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वास्तविकता में कैसे दर्शाता है। देखो मत्ती किताब उसका 14 अध्याय और उसका 15 से लेकर 19 तक, हालेलुया,
परमेश्वर जो है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। कभी भी आप दुविधा में फंस जाओगे, जहाँ जहाँ आप फंसोगे आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और हालेलुया ये स्मरण करना है कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है इजरायली लोग, इजराइल के 12 जन, हालेलुया, याकूब के समय में जब यूसुफ मिस्र में गया और पूरे जगत में अकाल पड़ गया, हालेलुया हालेलुया, लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुना था याकूब को, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय को रखा था मिस्र में यूसुफ को। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो बाइबल बताती है मत्ती उसका 14 उसका 15 से 19 में, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की परमेश्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, आगे, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया हालेलुया। देखो यीशु मसीह, बाइबल कहती है 3 दिन या 4 दिन का 17 दिन का रहेगा यीशु मसीह का। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों, यहाँ पे कितने लिखा, 5000 लोग, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, पुरुष 5000 थे, तो स्त्रियां और बच्चे कितने होंगे हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है 5000 थे तो लगभग 5000, उससे ज्यादा भी होंगे। इतनी तादाद में उस 2000 साल पहले यीशु मसीह एक जंगली पहाड़ी स्थान में था और वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। हालेलुया। लोग कहाँ कौन से गांव से आए हुए थे वहां पर, और प्रभु किसको चंगा कर रहे थे, किसको प्रभु का वचन दे रहे थे, किसी को सांत्वना दे रहे थे, लंगड़े को चंगा कर रहे थे, गूंगों को बोलता कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। हालेलुया। कुष्ठ रोगी उसके पास आते, वो चंगे होते थे। हालेलुया। तो 3-4 दिन का यीशु मसीह और वो इतनी सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ बैठी थी और वो सभा चल रही थी। हालेलुया। धीरे धीरे लोगों का खाना समाप्त होते गया। हालेलुया। अब लोगों को जाना है क्योंकि प्रभु का सत्र खत्म होने वाला था। हालेलुया। तो चेलों ने आकर, यानी पतरस ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु अब तो इनको जाने दे, क्योंकि शाम होती जा रही थी। अगर शाम में रात को लोग अगर बाहर निकलेंगे तो उनको मार्ग नहीं मिलेगा कि कौन से गांव में जाना है, किधर जाना है। हालेलुया। और उस जमाने में जंगल ज़्यादा थे, तो पतरस को चिंता लोगों की, कहीं भूख के मारे मर न जाए। हालेलुया। तूने अभी इनको चंगा किया और रास्ते में भूखे मर जाएंगे तो, हालेलुया, किधर चक्कर आके गिरेंगे तो, उससे अच्छे इनको जल्दी विदा करेंगे हम लोग, जाने दे। यीशु उनको कहता है, प्रभु उनको कहता है कि क्या आवश्यक है उनको जाने के लिए? उनकी आवश्यकता नहीं है, ना उनको मत भेजो, रुको, मुझे और लोगों से बातें करना है। अरे प्रभु, लेकिन खाना नहीं है हमारे पास, केवल कितना है, कितना है हमारे पास में? सुमित पढ़ो, कितना है हमारे पास में? कितना है सुमित? 5 रोटी। कितना है? 5 रोटी 2 मछली। कितना है? 5 रोटी।
5 रोटी और कितना? 2 मच्छी। यानी एक जन का खाना, यानी एक परिवार का खाना। अरे थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो भी दिन निकालने के लिए, आज की रात निकालने के लिए एक परिवार का खाना ठीक है। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मच्छी। 2 मच्छी मतलब इतनी बड़ी बड़ी रहेगी वो, रोटी मतलब इतनी बड़ी रोटी। हालेलुया हालेलुया। और वो इतनी जाड़। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने देखा, वो हो ठीक है। हालेलुया। क्या था वहां पर? वहां पर था प्रॉब्लम। बोलो समस्या, बोलो समस्या। समस्या आ गई। अब पतरस ने एक बात वहां पर बोली कि हमारे पास पैसे भी नहीं कि इतने सारे लोगों को बाहर से जाकर खाना लेके आए, हमारे पास इतना भी चंदा जमा नहीं हुआ है। हालेलुया। कि इन सबको लोगों को खाना खिलाए। तब प्रभु ने कहा यार मैं आंखों के अंधे खोल सकता, आंखों की जो अंधे हैं उनकी आंख खोल सकता हूँ, जो लंगड़े उनको चलता कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं केवल इतना नहीं करता, मैं परमेश्वर जो हूँ वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जहाँ समस्या है वहाँ मैं उपाय को करता हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ परिपूर्णता में रहता है। हालेलुया हालेलुया। और उसने उन 5 रोटी और 2 मच्छी को अपने हाथ में लिया, बोले तुम्हारे पास जो है मुझे दो। क्या कहा यीशु ने? तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास लाओ। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी समस्या ठीक है। प्रभु समस्या क्यों नहीं देखता? अपने पास जब समस्या आती है ना, प्रभु समस्या को नहीं देखता। तुम्हारे पास में क्या है? प्रभु मेरे पास विश्वास है कि तू करेगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? और कुछ है? और कुछ है? कुछ है? अरे है ना, आपका बिजनेस है। आपका क्या है? बिजनेस है। मेरे पास क्या है? नौकरी है। हालेलुया हालेलुया। अरे आपके पास तो खेती भी है। हालेलुया। प्रभु उस पर भी आशीष लाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और उसको कहा कि मेरे पास लाओ। प्रभु ने उसे लिया और देखो क्या किया। ये करना जरूरी है। प्रभु ने जब उन रोटियों को लिया, देखो प्रभु ने क्या किया। और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। क्या किया प्रभु ने? वो लिया और स्वर्ग की ओर देखा। क्या किया? स्वर्ग की ओर देखा और देखकर धन्यवाद किया। किसका धन्यवाद किया? क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, और जो मैं करने वाला हूँ प्रार्थना कि ये खाना, ये 5 रोटी और 2 मच्छियाँ से सबका पेट भर जाए, इस पर आशीष आए करके, जब उसने, उसको पता था और उसने पहले ही ठान लिया मन में कि ऐसा ही होगा और तूने किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब उसने धन्यवाद दिया, बाइबल कहती है उसने रोटी को तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया और चेलों को देता गया, चेले लोगों को देते गए, लोगों में देते गए, और 5000 लोग और पुरुष और स्त्रियां खाकर तृप्त हो गए। और बाइबल बताती है वो खाकर तृप्त होने के बावजूद भी उनके पास 12 टोकरियां खाना बचा। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु आपको आशीषित करेगा, वो आपको केवल जितना चाहिए उतना आशीषित नहीं करता, वो एक्स्ट्रा आशीषित करता है, वो ज्यादा आशीषित करता है। हालेलुया हालेलुया। जितना मांगा उतना देने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है, वो ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको पता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटी बच्ची थी जो चॉकलेट लेने के लिए गई। हालेलुया।
दुकानदार ने उसको देखा, उसने बोला कि मुझे इतने रुपए का चॉकलेट दो। तो उसने कहा कि तू उस क्या बोलते उसको, भरनी, डब्बी, क्या बोलते उसको, अरे नहीं, भरनी, हाँ भरनी, हिंदी मराठी में भरनी, हाँ अरे भैया भरनी में जहाँ चॉकलेट रखते हो डब्बे में, हालेलुया। तो उसने कहा, वो अंकल ने कहा कि आप उसमें हाथ डालो और ले लो जितना चाहिए उतना। तो उसने बोला अगर मैं हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ तो छोटा है, क्या है, मेरा हाथ तो छोटा है, मतलब बहुत कम चॉकलेट आएंगी। तो उसने क्या कहा, नहीं अंकल आपके हाथों से मुझे दो। और जब उसने हाथ उस भरनी में डाला और चॉकलेट निकाले तो ज्यादा चॉकलेट उसके हाथ में आए और उसको दोनों हाथ से लेना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता जो महान और सामर्थी है वो हमसे बड़ा है। इसलिए प्रभु ने क्या किया कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब भी हम समस्या में फंसते हैं, कुछ उपाय नहीं दिख रहा है, तब बाइबल कहती है धन्यवाद दो, शुरू करो धन्यवाद देने के लिए। यहाँ पर देखो क्या करना है, उस समय में धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि तूने किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर को कहो कि धन्यवाद प्रभु तूने मुझे खुद का घर दिया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अच्छे टी शर्ट नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, हालेलुया, कुछ कारणों से आप नहीं ले पा रहे हो और नहीं हो सकता कुछ दिनों के लिए, और आपको जरूरत है, धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने मुझे दिया, परमेश्वर आपने मुझे दिया। आपके हालेलुया, आपको कोई ना कोई आकर वो टी शर्ट और शर्ट और देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको कुछ एजुकेशन लेना है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हो और दूसरों का फायदा कर सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, हालेलुया, या फिर आपको वहां पर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, उतनी सुविधा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद उस कोर्स के लिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। धन्यवाद विश्वास के द्वारा करना कि मेरे पास में है, मेरे पास में है, मेरे पास में है, और आपके पास में आएगा। क्योंकि धन्यवाद करने से हमें परमेश्वर को यह विश्वास आता है कि मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है 5000 लोग खाकर तृप्त हो गए और 5 रोटियों से। जो लास्ट वाला खाता रहेगा उसको पता ही नहीं ये भोजन लाया किसने। प्रभु के पास तो 12 चेले हैं। 12 चेले कौन सा गधा लेकर गए। उस जमाने में गधा मतलब मर्सिडीज था, गधे के ऊपर बैठना मतलब उस जमाने का मर्सिडीज कार था। हालेलुया। सबसे कीमती वाहन अगर कुछ होगा उस जमाने में का तो गधा, स्पेशल प्राइवेट, बाकी तो बैलगाड़ी वो ऊंट बिंड सब थे। हालेलुया, वो तो लोकल गाड़ी। हालेलुया, उस जमाने की लोकल गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, रिजर्वेशन मतलब ऊंट। हालेलुया, उनको लगा रहेगा कोई गया रहेगा और लाया रहेगा, लेकिन जब सबको पता चला कि प्रभु ने 5 रोटी और 2 मच्छियों के द्वारा हम सबको खाना खिलाया, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और सब लोगों ने मिलकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को स्तुति दी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है और क्या करता है। हमारा परमेश्वर क्या करता है। हमारा परमेश्वर उपाय करता है। एक दूसरे को बोलो, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसके लिए भयभीत नहीं होना है, निराशा में नहीं जाना है, डिप्रेशन में, तनाव में नहीं जाना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपाय का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या है? उपाय का परमेश्वर। उपाय करेगा वो।
हमें नहीं था पापा का ऑपरेशन कैसा होगा और कितना क्रिटिकल होगा, फिर बाद में जाके क्या क्या होगा, और फिर जब ऑपरेशन में गए तो क्या क्या हो गया, फिर क्या क्या हो गया। लेकिन हर एक बात पे मेरा विश्वास था कि प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया खुलना और कलीसिया का बढ़ना भी प्रभु का है, और प्रभु इसमें उपाय को लाएगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर उपाय को लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कभी भी किसी को अकेले नहीं छोड़ता। जो उसके ऊपर विश्वास करता है परमेश्वर उसके लिए उपाय को लाएगा। बाइबल कहती है एक प्रचारक था जो एक जगह पे प्रचार करने के लिए गए, और वो उस स्थान पर अकेले रहते थे क्योंकि उन्होंने घर किराया लिया था, और वो जाकर मीटिंग्स लेते थे, प्रार्थना लेते थे, और उनको पता नहीं था कि उनका खाना कुछ मिस हो गया। हालेलुया। और घर पर आकर आ गए, और वो उनको सूझा ही नहीं क्योंकि मेरा खाना नहीं हुआ था और कुछ मिस हो गया था उनका खाना। और घर में आकर आने के बाद में वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ने किसी ने आकर घर को ठक किया, और जब उसने द्वार खोला उस घर के, हालेलुया, जब उसने द्वार खोल के देखा तो वहां पर टिफिन था। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रचारक था जो एक जगह एक होटल में प्रचार करने, एक जगह पे प्रचार करने के लिए गए थे। उस होटल का उन्होंने, हालेलुया, कुछ दिन एक्स्ट्रा हो गए वहां पर, और उनके पास में पैसे नहीं होंगे कि वो पेड कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु अब मेरे पास तो पैसे नहीं और इतना बिल हो गया और मुझे पेड करना है। हालेलुया। और वो गया, और जहां उन्होंने सभा लेनी थी सभा लेकर जब वो, हालेलुया, ऊपर चढ़ गया, डर डर के मारे ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। और सामान भी पैक किया और चेकआउट करने के लिए बाहर निकला, और काउंटर के पास आकर जब बिलिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे आके खड़ा हो गया, और उसने अपना जो चेकआउट करने के बाद में जो की रहती है वो हम सबमिट करते हैं। हालेलुया। उसने वो की सबमिट करने के लिए गया। जब उसने की निकाला और देने के लिए गया, तो जो रिसेप्शन थी, जो हालेलुया बिल देने वाले रहते, उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपका बिल पेड हो गया। वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया कि नो, आपने रॉन्ग चेक किया रहेगा, मेरा नाम ये है। उसने कहा हाँ मिस्टर, आपका ही नाम, आपका बिल पेड हो गया। उसने कहा कैसे? तो उस रिसेप्शन ने कहा कि कोई एक व्यक्ति आए थे जो पूरे श्वेत वस्त्र परिधान थे, मतलब वाइट कपड़ा पहना था उन्होंने, और उन्होंने आकर आपका नाम लिया और आपका रूम नंबर कहा, और उन्होंने कहा कि इतना अमाउंट मैं पेड करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल यहाँ पर घाटकोपर में कोई एक परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 4 या 5वें महीने में जब वो चेकअप के लिए जाते तब उनको पता चला कि उनका, डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा, हालेलुया, उसके हृदय की धड़कन जो है वो नहीं चल रही है, सो वो मरा हुआ है, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके माँ के प्राण को धोखा हो सकता है। हालेलुया, उनकी भी जान जा सकती है। और तब उन्होंने परमेश्वर के सेवक को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा है, और वो व्यक्ति सेवा करने वाला व्यक्ति था, और उसने फ़ोन किया एक सेवक को और कहा कि पास्टर ऐसा ऐसा हो गया है, और हमारा बच्चा मरा हुआ है, डॉक्टर ने कहा हुआ है 48 का टाइम दिया हुआ है, 48 के अंदर उसको बाहर निकालना है बच्चे को। हालेलुया। तो जब वो सेवक जब प्रार्थना करने, उसने कहा कि मुझे आप 1 दिन का समय दो, मैं प्रार्थना करके आपको बताता हूँ। और जब वो सेवक प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उन्हें बताया, यीशु मसीह की उपस्थिति उनके पास में आई, और प्रभु ने उससे कहा कि मैं सृष्टि करता, जीवन का निर्माण करता, क्या मैं किसी जीवित प्राणी को घर में रखूंगा? मैं तो जीवन का देने वाला हूँ, मैं जीवन को बनाने वाला हूँ। क्या कोई मृत्यु शरीर क्या मैं घर में रखूंगा? हालेलुया। वो बच्चा जीवित है।
हालेलुया। उस परमेश्वर के सेवक ने फोन किया और उन्हें कहा कि जो बच्चा आपकी वाइफ के गर्भ में है वो जीवित है। आप जाओ, जैसे डॉक्टर कहते हैं उनको कहो, लेकिन उनको कहो कि एक बार फिर से सोनोग्राफी हो, एक बार फिर से हम चेक करेंगे। और डॉक्टर ने भी सामने से कहा कि हम ये करने से पहले एक बार फिर से हम टेस्ट करेंगे। और वो गए, चेकअप किया, उस बालक के धड़कने शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज बच्चा और उसकी माँ दोनों भी जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। 2008 और 7 में जब हमारे घर में मेरी बहन को दुष्ट आत्मा लगी थी, हमने बहुत कुछ जो करना है सब कुछ कर लिया, इतनी समस्या में थे, कोई उपाय नहीं था। हालेलुया। डॉक्टर्स के पास चेकअप किया, मेडिसिन शुरू, कुछ नहीं हो रहा है। 3 महीने तक कुछ भी नहीं हो रहा था। हालेलुया। कोई अच्छा चिन्ह नहीं दिख रहा था। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप आओ। तब हमने कहा कि हमने सब कुछ किया है, अब यीशु के पास जाकर देखेंगे। हालेलुया। और हम प्रार्थना में आए और वहां पर जो परमेश्वर के सेवक थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहाँ पर ऐसा एक व्यक्ति जिसने ऐसे कपड़े इस कलर के कपड़े पहने हुए परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। और उसी क्षण 1-2 दिन के बाद में मेरी बहन पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को वो 5 रोटी और 2 मच्छियों के द्वारा खाना खिलाया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत और अलौकिक है। केवल बीमारियों को चंगा नहीं करता, वो आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन इसमें हमें करना क्या है? हमें विश्वास में खड़ा होना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि मेरा परमेश्वर ने यह बात अद्भुत तरीके से की है। धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना कि ये हो गया, हो गया, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब एलीशा को जब घेर लिया अन्य सैनिकों ने कि एलीशा को खत्म करने के लिए, और एलीशा के साथ में जो सेवक था वो डर गया, गेहजी नामक, और वो कहने लगा कि बाबा ये लोग तो तलवारें लेकर हमारे पास हमारे हल्ले नजदीक आ गए और हमारी छावनी को घेर रखा है, अब ये हमारा खात्मा कर डालेंगे। एलीशा ने कहा तू तो कुछ नहीं जानता, हे परमेश्वर पिता इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली, आत्मिक आंखें, उसने देखा आकाश में स्वर्गदूत नंगे तलवारें लिए हुए खड़े हुए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान में रखना है, समस्या में आप पड़ गए, वहां पर पुकार कर कहना है कि अपने मन को याद दिलाना, मेरा परमेश्वर क्या है? उपाय करेगा। मेरा परमेश्वर करने वाला है। मेरा परमेश्वर करेगा। मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। ये मैंने क्यों लिखा पता है? परमेश्वर उपाय करने वाला है, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये किस लिए लिखा? परमेश्वर उपाय करेगा। विश्वास करेगा, मुझे नहीं पता, करेगा। मेरा परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। बाइबल कहते जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया अपने बेटे को साथ की, तेरे बेटे की होम बलि मुझे चढ़ा। अब्राहम अपने बेटे को लेकर चला गया। हालेलुया। क्योंकि उसके मन में यह था कि जिसने दिया वो लेगा, मेरा क्या है? जिसने दिया वो लेगा, मुझे क्या? और बाइबल कहती है जब उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर पहुंच गया, उसके साथ उसका बेटा और वो दोनों ही वहां पर उस पहाड़ पर थे। उसने सारा
वेदी बना दी और अपने बेटे को उस पर सुलाया, और जैसे हाथ में चक्कू लिया और अपने बेटे को मारने वाला था, तब स्वर्ग से आवाज आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम, रुक जा। फिर परमेश्वर का उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ कि तू तो मेरा चुना हुआ है, मैं देखने वाला था कि तू क्या करेगा करके। हालेलुया। अब्राहम के मन में क्या था? परमेश्वर उपाय करेगा, ये उसके मन में चल रहा था। हालेलुया। तब उसने मन में सोचा कि प्रभु आपने यहाँ पर तो मेरे को बलि देने के लिए बुलाया था, बच्चे को तो ठीक है आपने कहा कि नहीं, तो बलि देने के लिए अब क्या करो? तभी उसने अपनी आँखों को बाजू में की और देखा तो वहाँ उस पहाड़ पर झाड़ियों में एक मेंढा फंसा हुआ था। परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया। उसने जाकर उस मेंढे को लाया और परमेश्वर के लिए बलिदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो है उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी हताश नहीं होना। अरे बाप रे, अब क्या करूं, मेरे पास में तो पैसा नहीं, मुझे किसको देना है पैसा। हालेलुया। अरे बाप रे, मेरे घर में तो ये बीमार गिर गया, अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे बाप रे, मेरे पास तो पैसा है लेकिन ये बीमारी जाने वाली ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, उसके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी का सारे मनुष्य का परमेश्वर ने भेजा हुआ, हालेलुया, 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 उपाय का केंद्र बिंदु ठहरा है। यीशु के द्वारा ही अब सारे लोगों का उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पुकारते हैं कि मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और आप उस परिस्थिति को फिर से नहीं देखोगे। परमेश्वर उसमें से आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे, उनका मत सुनो। अरे तेरे पास में तो है नहीं, तूने तो हमको धोखा दिया, तूने तो हमारे साथ में ऐसा किया, तेरा स्वभाव तो वैसा है। जब लोग तुम्हें दोष देते हैं, जब तुम्हारी कमियों को दिखाते हैं, तब कहना है कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला और महान परमेश्वर है जो मुझ में काम करता है। बाइबल बताती है जब मूसा, हालेलुया, जब इजरायली लोगों को लेकर सिने पहाड़ में गया और जंगल में घूमता रहा, तब सब लोग चिल्ला उठे, क्या तूने हमको यहाँ पर मरने के लिए लाया? हम तो जब मिस्र में थे तब हमको अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता था, यहाँ पे तो हमें घास पत्ता ही खाने के लिए मिल रहा है, फल और फूल ही खाने के लिए मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें खाना है नॉनवेज। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उपाय निकाला। 2 बिंदु जो गिरते थे उसमें से उनको मन्ना खाने के लिए परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर पर हम विश्वास करते, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते। क्या उपाय किया उसने? देखो 40 लाख, कितने 1,20,000 लोगों के लिए डेली मन्ना गिरता था और वो डेली खाते थे। हालेलुया। समुद्र में बवंडर निकलता था, बाइबल कहती है, और जितने भी फिश, मच्छी थी, वो उड़कर उनके पास में जाती थी। उनके घर जो तंबू थे, उनके तंबू के पास मछलियां गिर पड़ती थी। उनको फिशिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे पास में जो है, तुमने क्या किया हुआ है, तुम्हारे पास क्या है, उस पर मैं आशीष लाऊंगा। उस पर ध्यान दो। तुम्हारे पास क्या है, उस पर ध्यान दो। हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है, वो मेरे पास लाओ। कम, हालेलुया, मेरे पास लाओ। मैं, हालेलुया, वो तुम्हारे जीवन का आशीष का केंद्र बनेगा। वो तुम्हारे लिए आशीष का चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। क्या है तुम्हारे पास में?
प्रार्थना में जाओ। जब जब कभी भी समस्या आएगी तब प्रभु के पास जाना और कहना है कि प्रभु अब मैं क्या करूं। प्रभु इतना ही कहेगा कि तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। जब शिष्य लोग जाल धो रहे थे उनको कुछ नहीं मिला, बाइबल बताती है यीशु मसीह आकर उनका नाव इस्तेमाल किया और लोगों को प्रचार किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा चल मेरा काम तो हो गया। क्या हो गया? रात भर मच्छी पकड़ी, मच्छी नहीं मिली। प्रभु हम क्या करें, रात भर कोशिश की लेकिन मच्छी नहीं मिला। ओके चल ठीक है आजा, फिर समझाएंगे बीचों बीच समुद्र में। और इस बार जाल जो है वो दाहिनी ओर डालना। कहाँ डालना? उसके पास क्या था? पतरस के पास क्या था? जाल थी। क्या थी उसके पास में? जाल और नाव। हालेलुया। और प्रभु ने क्या इस्तेमाल किया? उसकी नाव और जाल को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वहाँ मत देखो। हालेलुया। यहाँ वहाँ नहीं देखना है। बोले एक दूसरे को, यहाँ वहाँ मत देखो। समस्या आने के बाद में हम क्या देखते हैं? अरे चलो मामा को देखेंगे, चलो मेरे दोस्त को देखेंगे, फोन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। Yes, yes, yes. लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हालेलुया, हालेलुया, वो उसका प्रतिफल पाएगा। क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा और विश्वास योग्य है प्रतिफल देने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो सब लोग, परमेश्वर परमेश्वर उपाय उपाय करेगा। फिर से एक बार, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। परिस्थिति आ गई, हालेलुया। शैतान आकर बोलेगा अरे तेरा यीशु किधर गया, अब तू क्या करेगा? तब कहना है इधर आ। क्या बोलना है शैतान को? इधर आ। क्या बोलना है? मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। क्या बोलना है उसको? मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। यस। परिस्थिति को क्या बोलना है? तकलीफ को क्या बोलना है? हालेलुया। और हमें पता है कि उसका उपाय करने का तरीके कैसे कैसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन थी, छोटी सी गवाही है, और वो कुछ आटा गूंद कर वो चपाती बनाने के लिए लगी और उसका गैस उसी समय खत्म हो गया। हालेलुया, दुक 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 करने लगा। हालेलुया। मतलब अभी वो खत्म होगा ही, उस कगार पर आ गया। उसको भी पता था कि इसका लास्ट डे है। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि गैस है, गैस है, गैस है। और उसका 15 दिन और गैस चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर चीज में धन्यवाद देने के लिए सीखो। अरे काम पे निकला, ट्रेन चली गई, ओ माय गॉड ट्रेन चुक गई, अब क्या करोगे? फिर हम कोसने लगते, मेरे मम्मी ने डब्बा नहीं दिया, ये टाइम पे नहीं हुआ, वो टाइम पे नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। हालेलुया। अरे मैं लेट उठ गया, फिर खुद को कोसने लगते, अरे मैं लेट हो गया, थोड़ा और 5 मिनट जल्दी उठता ना, ट्रेन नहीं मुझे। लेकिन उस दौरान हम ये भूल जाते हैं क्या? कि परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर मैं उस ट्रेन में चढ़ता, अगर उस ट्रेन में भीड़ होती और मेरा हाथ फिसलता तो मैं गिर जाता। अच्छा है कि मैं अब भी जीवित हूँ। धन्यवाद प्रभु कि अब भी मैं जीवित हूँ। धन्यवाद प्रभु कि अब भी मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन ये आलसपन में नहीं करना है, बार बार नहीं करना है ऐसा, कभी कभार जल्दबाजी में। हालेलुया, हालेलुया। कि बाबा हालेलुया धन्यवाद देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना सीखो हर बात में, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना।
जब बहुत साल पहले मैंने इस वचन को सुना था और मैं बस से जा रहा था और अब बस बीच में ही गिर पड़ी। हालेलुया। ना चालू हो रही है, बहुत सारा धक्का मार रहे तो भी चालू नहीं हो रहा है, बीएसटी बस चालू ही नहीं हो रहा है और मैं था अंदर और मैंने ये वचन सुना था। हालेलुया। चलो ट्राई करेंगे इस वचन को करके। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद कि ये बस चालू हो गया, प्रभु धन्यवाद ये बस चालू हो गया, प्रभु धन्यवाद ये बस चालू हो गया। 5 मिनट के बाद वो बस चालू हो गया। इतना सब कुछ करके उसने फोन किया कि बाबा बस, और वो बस पूरा भरा हुआ था। हालेलुया। करीबन उस बस में 40 लोग के करीबन थे। हालेलुया। उसने फ़ोन किया बस डेपो में कि बस लेने के लिए आओ, ये करो वो करो। ना आगे पीछे कोई बस भी नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपाय करेगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। छोटी छोटी, बाइबल कहती है हम बड़ी बड़ी बातें देखते हैं। ना ना ना, छोटी छोटी शुरू करो। जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य ठहरेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बनता है? वो हैबिट बनती है, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है। हालेलुया। अरे बड़ी समस्या आएगी तो ही मैं धन्यवाद दूंगा? अरे ना, हालेलुया। 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 किसी स्पोर्ट में अगर आप स्कूल में हो और किसी कंपटीशन में आपको जाना और आपको सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, हालेलुया, धन्यवाद दो, धन्यवाद। हालेलुया। कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं रहती, धन्यवाद देना है। हमें लगता है कि ये हमें मिलना चाहिए, हमें लगता है हमें मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु की इच्छा होती है कि ये तेरे लिए नहीं है। उस समय धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, ताकि हमारे मन में जब हम धन्यवाद देते हैं तब आपके मन में परमेश्वर की शांति आती है। आप बेचैनी आपके जीवन से निकल जाती है, तनाव आपके जीवन से निकल जाता है, आप चिंताओं को महसूस नहीं करोगे। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप चिंता को, आज बोला लोग टेंशन में है, कार कोर चलता रहता है लोगों का। अरे मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को बहुत टेंशन है, क्यों? और फिर टेंशन तो फिर ब्लड प्रेशर है, फिर डायबिटीज है। हालेलुया। फिर वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते लोग 40 mg 30 mg बड़ी बड़ी। हालेलुया। जिसके कारण जितना मेडिसिन रोज खाएगा उतना किडनी को प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद देने से क्या क्या बंद हो रहा है हमारा? धन्यवाद देने से हमारा मन में शांति आ रही है। धन्यवाद परमेश्वर को देने से हम टैबलेट्स हम नहीं लेंगे, उसके कारण हमारे किडनी पर कोई असर नहीं होगा, यानी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। धन्यवाद देने से परमेश्वर को शांति आती है। लोग सो नहीं पाते आज रात भर, क्योंकि कल की चिंता सताती रहती है। हालेलुया। 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 और परमेश्वर ने हम सबको चिंता करने के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। प्रेशर में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि मैं उपाय करेगा, तू नहीं करेगा, तू मुझ पर विश्वास कर। यीशु ने क्या कहा? मेरा बोझ हल्का है, सहज है, तुम ले लो, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो। आज का वचन क्या था जो मैंने प्रेयर ग्रुप पे अपना इस पे डाला था? हालेलुया। हाँ, ग्रुप में जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब वो परिश्रम करने वाले और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। क्या देगा प्रभु? हमें विश्राम देगा। मेरे पास तो आओ। वो सब चीजों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 इस संदेश को जैसा आपने सुना वैसे आपको जाकर लोगों को भी बताना जो आपके
निकल रहे थे। आज भी लोग जैसे हम वचन को सुनते हैं तो वैसे ही बहुत सारे लोग जिन्हें वचन पता नहीं होता है, वो लोग निराशा में जीवन जीते, भय में जीवन जीते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत निर्णय लेते। लेकिन इस संदेश के द्वारा जब आप उनको बताओगे, हालेलुया, उनके जीवन में आशा उत्पन्न होगी और परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। एक आत्मा आपने बचाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने हाथ उठाएं और हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सबके जीवन में जहाँ जहाँ भी अभी भी आज की तारीख में भी समस्या है, परमेश्वर वहाँ पर उपाय को लाएगा। हालेलुया। प्रभु इस समय हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये वचन जिन लोगों को अभी सुना प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, ओ हालेलुया प्रभु, ये लोग जैसे आप पर विश्वास करते प्रभु जी, उनके जीवन में से हर एक समस्या का उपाय उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में उतर कर आए और फिर से वह समस्या वो उनके जीवन में नहीं देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु आपके जीवन में उपाय करने जा रहा है। जो तुम्हारे पास है उसे प्रभु के सामने लाओ। प्रभु को बोलो कि प्रभु यह मेरे पास में है। प्रभु उस चीज़ों पर जो आपके पास में है आशीष दे रहा है। आशीष यीशु के नाम में, यीशु के नाम। ब्लेस ब्लेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर शांति को दे रहा है। आपका मन ओ हालेलुया परमेश्वर की शांति से भर रहा है। आपके घर में परमेश्वर की शांति उतर रही है। ओ हालेलुया, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। और ये ध्यान रखो प्रभु, हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और हर एक के जीवन में आपने उपाय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर और मान और महिमा और गौरव हम तुझे देते पवित्र आत्मा में, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते। और सब लोग कहे आमीन और आमीन और आमीन।